नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे सभी छात्रों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये है स्कूलों के लिए बनाई गई खसरा रूबेला टीकाकरण की गाइड। और इसमें हम ये समझेंगे कि इस पूरे मिशन में एक शिक्षक की भूमिका कितनी खास और कितनी शक्तिशाली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर स्कूलों में ही ये अभियान इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही सीधी सी बात में छिपा है कि सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक संक्रमित बच्चा पूरी की पूरी क्लास को बीमार कर सकता है। क्योंकि स्कूल का माहौल ही ऐसा होता है ना? बच्चे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और बस इसीलिए स्कूलों में टीकाकरण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, समाधान पर बात करने से पहले ना हमें समस्या की जड़ को समझना होगा। हम यहाँ दो बहुत ही संक्रामक बीमारियों की बात कर रहे हैं, खसरा और रूबेला। ये हमारे स्कूलों में एक असली और बड़ा खतरा पैदा करती हैं। या स्क्रीन पर आप इन दोनों बीमारियों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। खसरा, जो कि बहुत तेजी से फैलता है, वो बच्चों में निमोनिया और दिमाग में सूजन जैसी गंभीर परेशानियां पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ है रूबेला, जिसका खतरा थोड़ा अलग है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। और ये मामला सिर्फ बच्चों के बीमार होने तक ही नहीं रुकता। रूबेला का एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है। सोचिए, अगर कोई गर्भवती महिला इससे संक्रमित हो जाए तो उसके होने वाले बच्चे में जन्म से ही बहरापन, अंधापन या दिल की बीमारी जैसे गंभीर दोष हो सकते हैं, जो कि जीवन भर साथ रहते हैं। तो सवाल ये है कि इन छिपे हुए खतरों से अपने छात्रों और समाज को कैसे बचाया जाए? जवाब बहुत सीधा और असरदार है। एमआर वैक्सीन। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एमआर वैक्सीन कोई नई या एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं है। ये एक पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार टीका है जो दशकों से पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। और तो और ये भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, मतलब हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक भरोसेमंद हथियार। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये वो सवाल है जो अक्सर माता-पिता पूछते हैं कि भाई, अगर मेरे बच्चे को तो पहले टीका लग चुका है तो फिर से एक और क्यों लगवाएं? और देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। इसीलिए एक टीचर के तौर पर हमारे लिए इसका सही और सटीक जवाब जानना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस अभियान को ना एक सुरक्षा जाल की तरह समझिए। हो सकता है कुछ बच्चे अलग अलग वजहों से, जैसे शहर बदलना या जानकारी ना होना, पिछली खुराक से चूक गए हों। ये अभियान पक्का करता है कि ऐसे हर बच्चे तक सुरक्षा पहुंचे और कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। तो ठीक है, ये सब असल में काम कैसे करेगा? आइए अब उत्तर प्रदेश सरकार की जो आधिकारिक योजना है उस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसे हमारे स्कूलों में कैसे लागू किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक आधिकारिक निर्देश है। सरकार ये साफ कर रही है कि 5 से 10 साल की उम्र के हर बच्चे को एमआर वैक्सीन की एक अतिरिक्त खुराक जरूर मिलनी चाहिए। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लीजिए। स्कूल लेवल पर टीकाकरण अभियान 16 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक चलेगा। ये समय बहुत कम है, इसलिए हम सभी को पहले से तैयार रहने की जरूरत है। चलिए, अब हम इस अभियान के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, हमारी भूमिका। एक शिक्षक के तौर पर इस मिशन की सफलता के लिए हमारा योगदान सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: टीकाकरण से पहले की तैयारी, टीकाकरण के दिन की जिम्मेदारियां और हाँ, टीकाकरण के बाद की देखभाल। तो असल में हमें करना क्या है? यहाँ कुछ ठोस और करने लायक कदम दिए गए हैं, जैसे माता-पिता को सही जानकारी देना, बच्चों के मन का डर दूर करना और जो स्वास्थ्य टीम आएगी उनकी मदद करना। ये छोटे छोटे कदम इस अभियान को आसानी से सफल बना सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक की भूमिका सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं होती। समाज में हमारी आवाज पर भरोसा किया जाता है। माता-पिता के साथ अगर हम सटीक जानकारी साझा करें तो इस अभियान की सफलता में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य संदेश हैं जिन्हें हम माता-पिता के साथ शेयर कर सकते हैं। ये संदेश बहुत सरल है, स्पष्ट है और बहुत शक्तिशाली है। ये उनका विश्वास बनाने और सभी को इस जरूरी अभियान से जोड़ने में हमारी मदद करेंगे। और आखिर में बात बस इतनी सी है, स्वस्थ बच्चे ही बेहतर सीखते हैं।
ये स्वास्थ्य अभियान सिर्फ बीमारी रोकने के बारे में नहीं है, ये हमारे छात्रों को सफल होने का सबसे अच्छा मौका देने के बारे में है। क्योंकि जब हम उनके जीवन की रक्षा करते हैं तो हम असल में उनकी शिक्षा की भी रक्षा कर रहे होते हैं।